था? पहले पेज में हट गया, पहले पेज 2-3 क्वेश्चन कट गए, वही अच्छा कट गया था सब पेज पे, प्रिंटिंग नहीं। फैराडे हो गया था, लेंजला हो गया था ना। चलिए ठीक। तो आपने कल फैराडे लॉ आपने कर लिया था, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ दोनों आपका हो गया था। ठीक, अब फैराडे लॉ के बेस पे हम लोग इंड्यूस क्या ईएमएफ पढ़ते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ कैसे आप निकालेंगे वो चीज़ आपने निकाल लिया था, हो गया था। आगे लिखिएगा, डायरेक्शन वगैरह बता दिया गया था, एक्सपेरिमेंट वगैरह हो गया था ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जरा समझ लो, कल लेट हो गया था आप लोग का, कैसे गाड़ी नहीं थी। चलिए तो अभी लेट ही रहे होंगे, बैठिए फिर आप ट्राई करिए, टाइम से पहुंच जाया करिए, है ना। ठीक, चलो देखो कितने लोगों ने अच्छा किया है, कितने लोग अच्छा हुआ है, अच्छा कोई नहीं बोलता है, हाँ अरे जितना किए हैं उतना अच्छा ही किए हैं ना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, पूरा किए तो अच्छा कहाँ नहीं उतना करिए, पहले तो ये सीखिए कि आप माइनस को हटाइए, जो माइनस आप करते हो ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि 180 भरा रहेगा तब कॉपी चेक करने वाला खुश हो जाएगा, कॉपी चेक करने वाला खुश तब होगा जब आपके क्या सही रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि सारा जो भी है आपने क्या सारे को सारे टिक कर दिया, बदला उसमें से क्या अलग अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जितना आपको आता रहे पहले कॉन्फिडेंशियली उतना ही करिए। भले से थोड़ा आपको ब्लैंक दिखता है, आंसर शीट पे दिखता है यार अभी बहुत छूटा हुआ है, लेकिन आप उसको अगर आप बाकी अटेम्प्ट करेंगे तो माइनस में होना है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। एक तो आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा, ठीक, कि पता नहीं कौन वाला सही गया कौन वाला नहीं सही गया। ठीक है, तो उसका बेनिफिट नहीं होता है। तो अभी आप नहीं करेंगे तो जितना आपको आए उतना ही किया करिए। ठीक, और टाइम को थोड़ा मैनेज करिए, टाइम तभी आप मैनेज कर पाएंगे। जैसे इन लोगों ने कहा कि टाइम कम पड़ गया था, ठीक, तो लेट हो गए थे। बाकी जो है देखो टाइम कब पड़ता है तो हमारी स्पीड कम होती है, तो स्पीड को आप बढ़ाइए। बायोलॉजी आपका जो बायोलॉजी है, स्टार्ट के साथ बायोलॉजी को इसलिए बोला जाता है क्योंकि कम समय में ये होता है, कम टाइम में यह होता है और आसान होता है, तो सब लोग जो है भर लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डेवलप होता है ना। ठीक है, अच्छा इतना कर लिए तो उसके से बायोलॉजी आपको 1 घंटे में ये हो भी जाना चाहिए और उसकी सर्किल भी क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। विद इन 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर में आपको इसका सर्किल और क्या ये हो जाए और सर्किल भी आपकी डार्क हो जाए। ठीक, ये 1 घंटे का काम है। अगर इससे आपने इसमें बढ़ाया तो आपका पक्का है बाकी सब्जेक्ट छूटने ही छूटने हैं, फिर आप बचा नहीं सकते हो। अगर बायोलॉजी को 1 घंटे से ज़्यादा आपने दिया तो जितना एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो उतना आगे क्वेश्चन छूटना पक्का है। सर जी ठीक, इसमें बाद में उसे डायरेक्ट उसी टाइम भरा करें तो अच्छी बात नहीं है, उस टाइम भरने टाइम ज़्यादा क्या होता है। मतलब आप ऐसा करिए, जैसे भरने का जो तरीका है, मान लो 1 से 20 तक आपने कर लिया, ठीक, उसको फिर कर लीजिए। 20 से 21 से 40 तक आपने कर लिया, फिर उसको फिर करें। हर क्वेश्चन के साथ भरेंगे ना तो टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे अगर आप मान लो आपको 180 क्वेश्चन भरने में जो टाइम लगता है वो 20 से 30 मिनट लगते हैं। बहुत हाई स्पीड है आपकी, बहुत एक्यूरेसी है तो 20 मिनट, और आप अगर मतलब ठीक ठाक स्पीड में भरते हैं तो 25, और बहुत प्रताव से हुए तो 30। लेकिन अगर बहुत गधे हैं तो 35-40 लगा देंगे। ठीक है, तो उस केस में और भरने का तरीका भी आपका होता है, हमेशा सर्किल बाहर से
आउटलाइन बनाते हैं। ठीक, जैसे जो लोगों ने पेंटिंग वेंटिंग सीखा होगा, ठीक है, उसमें क्या बनाते हैं, पहले आउटलाइन बनाया जाता है, तब उसके बाद अंदर फिलिंग होती है, अदरवाइज बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, और जब आउटलाइन बन जाएगा, अब हमें बाहर निकलने का नहीं है, देखो हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, भर लेंगे। और अगर आप अंदर से भरना शुरू किए तो आउटलाइन बहुत बचाना पड़ता है। तो टाइम आपको 5 मिनट का अंतर आता है, 5 से 10 मिनट का अंतर आता है। अगर आप अंदर से भरना शुरू करेंगे तो 5 से 10 मिनट आपको ज़्यादा रहेगा, आउटलाइन बना के भरेंगे तो 5 से 10 मिनट 180 क्वेश्चन में आप बचा लेंगे। ठीक जी सर। तो वो भरिए, मतलब 20-25 का एक पेयर बना लीजिए, 25 किया फिर भर लिया, फिर 25 किया फिर भर लिया, इस टाइप से करिए। एक एक भरेंगे तो टाइम ज़्यादा रहेगा। और ठीक, लेकिन ये ना करेंगे 180 भर लेंगे तब भरेंगे, ऐसा करेंगे तो छूट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, पता लगा किया और लास्ट में टाइम ही नहीं बचा। सर जी, और लास्ट में जब टाइम बचे आधे घंटे, तो जितना किए रहिए सब भर डालिए। अब उसके बाद जो करिए फिर 10-10, 5-5 करके उसको भरते सर चलिए। जी, हमारे अंदर 2-3 कमी है। हम कमी को दूर कर दीजिए। हम कापी में गोदना नहीं चाहते हैं, सॉल्व करते हैं तो सोचते हैं क्या गंदा करें। ये नहीं, देखो जैसे पेपर था ना, पेपर में नीचे पीछे आगे पीछे थोड़ी जगह रहती है। आप अभी यहाँ वहाँ तो नहीं मिलेगा, बट वहाँ पे आपको जगह रखिए। यहाँ तो जगह कम है ना, वहाँ जगह आपको नीचे रहती है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट सॉल्व करने भर का नहीं होता है। नहीं, थोड़ा सा ठीक, हम तो इसलिए 60 में उसको किया करिए, वहीं बगल में कर लिया। अभी तो आप एक रफ पेज निकाल ले आया करिए, उसी में अपना सॉल्व कर लिया करिए। ठीक सर जी, एक रफ का पेज ले लिया करिए ब्लैंक, उस पर सॉल्व कर लिया करिए। जी हम सर बहुत दिन से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन से सोच रहे अरे बताइए अब क्या सोच रहे हैं? हैं कि सर जी जो जितना हमको आएगा उतने करेंगे जी, लेकिन जितना आएगा करते हैं उतने सब। करेंगे। लेकिन सर जब पेपर देने लगते हैं, पता नहीं मन में क्या बोलने लगता है, आप पूरा 180 करो, 180 करो, सही हो जाएगा। तो रोक नहीं मिलता अपने आप को। सर जी हम नहीं, वही रोकिए, आप उतना करिए जितना कॉन्फिडेंशियली। ये गलतियाँ होंगी, ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि 180 में वो टॉप मतलब एक्स्ट्रा ब्रिलियंट जिसे कहते हैं वही आपको कंप्लीट सही करता हम है। हर टेस्ट के पहले यही सोचते हैं कि गलती वाला नहीं करेंगे, जो आएगा वही करेंगे। लेकिन जब सब लगता आ ही रहा है। जब बैठने लगते हैं सर जी सब कर देते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हम उससे बहुत परेशान हैं अपने आप से, इस काम से। उसको छोड़िए, एकदम फुल जिससे कॉन्फिडेंट रहे कि ये गलत नहीं होगा हमारा, उतना ही करिए। ठीक है, बस उसमें भी फिर आपको कुछ गलतियाँ होंगी। हम प्रयास करते हैं कि छोड़ दें, लेकिन फिर छोड़ नहीं पाते हैं। अच्छा ये बताइए, ऐसे सोच लीजिए, आपने 180 में 180 कर दिया, क्या आपको ये कॉन्फिडेंट है कि 180 हमारा सही होगा? ये 180 हमारा आता है तो इसका मतलब हमने मारा है, तो क्या जहाँ डाउट हो रहा है तो उसको भी हमने लगा दिया है। तो जहाँ डाउट हो थोड़ा सा उसको छोड़ दीजिए, वहीं टिक लगा दीजिए 150 कि हम अगर टाइम अभी मिलेगा तो हम इसको फिर से अटेंड करेंगे, अगर लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल कोई बात ही नहीं है। इस बार ऐसे करने ठीक का है, प्रयास करेंगे। मतलब जैसे आप कर रहे हो तो पहली बार में कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे जो तुरंत आपको क्लियर है, ये हमारा सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे कि ये हमें लगेगा कि नहीं यार, हमको हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो जो कुछ नहीं जानते वो पक्का है कुछ नहीं बस। ठीक, अब जो जानते हैं लेकिन कॉन्फिडेंटली नहीं है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो उनको कुछ दूसरा सिम्पलाइज कर लीजिए कि अभी पहले अटेम्प्ट में हम जिनको कर रहे हैं, जो हमें आ रहा है वो कर लेंगे, उसको भरने के बाद टाइम बचेगा तो जो ये हमने टिक किए हैं, मतलब जो हमें पॉसिबिलिटी है अभी हम सही कर सकते हैं, उनको अब अगेन क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम उनको छोड़ देंगे। जी सर, अब जब एग्जाम में करना होगा तो एग्जाम में क्लिक करना वहाँ वाला बताया जाएगा, अभी आप इसी को फॉलो करिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा तो बेहिचक ठीक उसको छोड़ दीजिए। ठीक, और जो कॉन्फिडेंशियली आ रहा है उसको पहले कर डालिए और भर डालिए, दोनों काम कर डालिए, कर भी लीजिए और भर भी लीजिए। फिर जो आपको तो जहाँ पे डाउटफुल है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, ये टाइम देंगे हो जाएगा, उनको तब ट्राई करिए। ठीक, तो उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं आते हुए। ठीक है, और दूसरी चीज़ें होंगी, जो एक्यूरेसी होगी वो आपकी बढ़ेगी, मतलब जो गलतियाँ हो रही हैं वो घटेंगी, और जो आपकी क्या होगी राइट आंसर होंगे वो आपके बढ़ेंगे, बट अब उसको करना पड़ेगा आपको। ठीक, जो भी वो होगा उसको थोड़ा थोड़ा मैनेज करिए। अभी चूँकि शायद वैसे इंडिविजुअल टेस्ट हुआ था, एक आध जो भी हुआ था, फिर कंबाइंड आपको हुआ है। ठीक, तो अभी इधर कंबाइंड होंगे आपके, तो उस कंडीशन में इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। ठीक, चलिए, क्योंकि आना जितना ज़रूरी है उतना सही से करना भी उतना ही वो है। ठीक है, पता लगा आता गलत करके आएंगे तो कोई मतलब है नहीं। ठीक, या छोड़ देंगे आता हुआ तो भी कोई मतलब नहीं है। पता लगा आप 4 क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हैं, 20 क्वेश्चन आता हुआ आपका छूट गया, तो क्या मतलब निकलेगा। ठीक है ना, भी हम
और टेस्ट के दिन पहले ही पहुंच जाइए 15 मिनट। ऐसा नहीं घंटी लगने के बाद पहुंचेंगे तब उसके बाद फिर मुंह धुलेंगे तब पानी वानी पी के आएंगे तब उसके बाद फिर बैठेंगे करेंगे उस दिन। ठीक है, मान लीजिए 2 बजे पौने 2 बजे से पहुंच जाया करिए अपना तब तक एक, हाँ ठीक है, क्योंकि अब दौड़ते हुए आएंगे तो रियल सी बात है बीपी ऊपी आगे ऊपर नीचे रहेगी तो फिर 10 मिनट आपको नॉर्मलाइज होने लगता है। ठीक, तो इसलिए उस दिन जिस दिन आपका टेस्ट हो उस दिन आप थोड़ा सा 10 मिनट पहले ही पहुँच रहा करिए। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं बेटा, क्या कर रहे थे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, देखो होता क्या है, बोल रहे थे बेटा, अगर आपका क्या होगा, हम लोगों ने एक ग्लास क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, E=dV/dx पढ़ा था, याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड में E=dV/dVdx होता था। पहला जो पोटेंशियल चेंज पर यूनिट लेंथ आपका होता है उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर विभव प्रवणता जिसे कहते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में उसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे निकालेंगे फैराडे सेकेंड लॉ को और उसको कंबाइन करके क्या चीज़ ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक, तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखिएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए इट इज नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। नॉन कंजर्वेटिव एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। Its field lines are concentric. And field lines are concentric, circular, closed curve. Concentric, circular, closed curve. Closed curve. Concentric, circular, closed curve. ठीक, देखिए द टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड dV/dt always produces induced electric field in all space surrounding it. उसके चारों तरफ वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है बेटा। ठीक, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E is directly proportional to induced electric field capital E is directly proportional to induced EMF. Directly proportional to induced EMF. So स्मॉल e इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल बेटा E इंड्यूस्ड इनटू dl। E इंड्यूस्ड इनटू dl। इससे पहले कोई क्वेश्चन बना लो तो जो इंड्यूस्ड EMF है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और dl के डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल के बराबर होगा। ठीक, नीचे लिखिए फ्रॉम फैराडे सेकेंड लॉ E=-d phi/dt पढ़ा था ना, जैसे लेंज लॉ कह लिया था। ठीक, सेकेंड लॉ या लेंज लॉ कहते हैं E=-d phi क्या होता है, dt के बराबर होता है। E=-d phi/dt -d phi/dt। ठीक, इसे क्वेश्चन सेकेंड बना लो। अब दोनों क्वेश्चन को इक्वेट कर दो बेटा तो क्या आएगा, बाय क्वेश्चन आपने दूसरा लिखा फैराडे सेकंड लॉ की -d phi/, कितना होता है dt। अब फर्स्ट और सेकंड में इक्वेट कर दिया जाए तो बाय क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड
ई की वैल्यू जो हो रही है ये आपका क्लोज इंटीग्रल कितना है बेटा, ई इंड्यूस्ड इनटू डीएल इक्वल टू हो गया माइनस डी फाई अपान कितना dt के क्या हो गया आपका बराबर हो गया। ठीक, इसी क्वेश्चंस को हम लोग कह देते हैं, नीचे लिख लिया इनक्लोज कर लेना चाहिए। इसी क्वेश्चन को कहा जाता है बेटा क्या, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ ऑफ EMI कहते हैं इसी को। ठीक, देखिएगा दिस इक्वेशन इज नोन एज equation is known as this equation is known as integral form of Faraday law of electromagnetic induction EMI कह देते हैं। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction, या उसी को शॉर्ट में आप EMI लिख लीजिए। हो गया जी सर। मिलेगा। हाँ सर। ये केस आपका होता है बेटा, यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं। अब इसके बेस पर अगर आप मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, किसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, लिखिएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू जो होगी बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E at a point at distance r, at a distance r from the center of circular region, center of circular region is calculated as अब डायग्राम थोड़ा सा बना लेंगे बेटा। ठीक, अगर मान लो कोई आपका सिलेंड्रिकल स्पेस है जहाँ पे आपका वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है dV/dt, ठीक, तो अगर आपका वहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है टाइम के साथ, आपका फील्ड की वैल्यू वेरी कर रही है, तो उसके सराउंडिंग जो कॉन्सेंट्रिक आपके क्या बनेंगे, सर्कुलर फील्ड मिलेगा, वहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक क्या फील्ड को। ठीक, तो कंडीशन होता है वेरिएबल हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो बीच का सिलेंड्रिकल स्पेस है, ठीक, उसी को हम लोग dV/dt, ठीक, इन सिलेंड्रिकल स्पेस कर लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, ये dV/, कितना है dV इन सिलेंड्रिकल स्पेस मान लो है, सिलेंड्रिकल स्पेस में आपका इसकी वैल्यू क्या कर रही है, बदल रही है। ठीक, सिलेंड्रिकल स्पेस में इसकी वैल्यू क्या कर रही है, आपकी चेंज हो रही है। और जो साइड में लिखिए कॉन्सेंट्रिक या सर्कुलर फील्ड लाइंस ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिखा दीजिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस ऑफ, ये जो सर्कुलर बने हुए हैं, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर कॉमन हो, कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड,
कॉन्सेंट्रिक फील्ड लाइंस आपको लिख दूँगा, कॉन्सेंट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये अंदर बाहर दोनों लाई करता है बेटा, लिख लीजिए भाई, आगे बढ़ा लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग एनीवेयर इन, हाँ एग्जिस्टिंग एनीवेयर या एवरीवेयर कर दो, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर हर जगह, एवरीवेयर इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलिंड्रिकल स्पेस, एवरीवेयर इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलिंड्रिकल स्पेस। हो गया। अब इसी से जहाँ से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हमारा एग्जिस्ट करता है, जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आपका एग्जिस्टेंस है ना, इससे मान लो कोई r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमने ले लिया है क्या P, और इसकी डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड फील्ड की इंटेंसिटी हमें निकालनी है। इंड्यूस्ड फील्ड क्या निकालनी है आपको, इंटेंसिटी की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो आपने कहाँ तक लिखा था बेटा, डायग्राम बना लीजिए, पॉइंट भी दिखा दिया, r डिस्टेंस पे ले रहे हैं उसके सेंटर से, P वाला, हाँ उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे आप कोई पॉइंट ले लें जहाँ पे हमें इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। और सर ये जो बीच में मटेरियल dV/dt वो क्या है, वो रीजन सिलिंड्रिकल है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बदल रहा है। और बाद में बाहर नहीं बदल, बाहर वो सर्कुलर रिंग बन रहा है जो क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रिक फील्ड लाइंस है जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराते हैं, इस वेरिएशन जब भी किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को आप वेरी कराते हैं तो अपने सराउंडिंग में वो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से क्या इंड्यूस हो रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंड्यूस हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर रिंग्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है। और अगर इसी लाइन में हम कोई तार मटेरियल रख दें तो उसमें अगर बंद कर दें तो करंट होने लगेगा। जब इंडक्शन होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा तो करंट आपका, जैसे जहाँ जहाँ डेड डेस्क करें वहाँ अगर हम तार रख दें और उसको सर्किट कंप्लीट कर दें तो वहाँ मिल जाएगा हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा तो फिर वहाँ से क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। लिखिए आगे, मतलब वो खाली जगह बता है कि हाँ यहाँ मिल सकता है जी, उसके सराउंडिंग हर पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन्ड होता है। ठीक, लिखिए आगे, आपने लिखा था कहाँ तक लैंग्वेज में, कैलकुलेटेड है, नीचे लिखिए क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू d∅/dt। हम लोग जो माइनस लगाते केवल उसकी अपोजिट डायरेक्शन के लिए लगाते थे बेटा। ठीक, ये हो गया क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू d∅/dt के बराबर हो गया। और सबने पढ़ा था फाई इक्वल टू b इंटू ए होता है, पढ़ा था ना, सभी लोगों ने पढ़ा था फाई की वैल्यू कितना होता है, b इंटू ए के बराबर। तो हम लोगों ने d फाई की जगह लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फील्ड है, फील्ड क्या कर रहा है आपका, टाइम के साथ वेरी कर, a इंटू डी बी लिखेंगे, a इंटू डी बी अपॉन डी टी लिखेंगे। इसी जगह हम लिख सकते हैं बेटा a इंटू कितना डी बी अपॉन डी टी। ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है उस रीजन में जिसकी वजह से सराउंडिंग रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, अब देखो जो dl होगा, जैसे इस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, इस पॉइंट की रेडियस r है, इसका पूरा जो पेरिफेरी होगा सर्कमफेरेंस होगा वो कितना मिलेगा बेटा, 2πr के बराबर होगा। इस dl की वैल्यू जब इस पॉइंट के लिए लेंगे तो 2πr के क्या होगा, बराबर होगा E इंड्यूस्ड इंटू 2πr इंटू कितना 2πr इक्वल टू a इंटू dv अपॉन कितना हो गया बेटा dt। तो E इंड्यूस्ड की वैल्यू जब निकालेंगे, E इंड्यूस अगर निकालना है तो क्या a अपॉन 2π इंटू r इंटू dv अपॉन कितना dt के बराबर। सर 2πr एक एरिया की वैल्यू निकलेगी, नहीं अभी एरिया हम रखेंगे बाद में। ये आपका क्या होगा, रेडियस r है, इसका पूरा लेंथ जो आ जाएगा, ठीक है, वो उसकी पेरिफेरी के बराबर होगा और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2πr के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, एक एरिया है, हाँ ये एरिया है, निकालेंगे कि नहीं,
अभी नहीं, अब एरिया लिख लिए तो पाई आर स्क्वायर रख दीजिए उसकी जगह पे। अगर हम एरिया को बेटा अभी बात में सेम ही लेते कोई बात अगले लाइन यही, अगर हम लिख लें एरिया जो होगा बेटा इस पूरे इस पोर्शन का जो होगा वो पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हो गया बेटा पाई इंटू आर स्क्वायर। देखो क्या कैंसिल होगा यहाँ से, ये इंड्यूस की जो वैल्यू आपकी मिलेगी बेटा देखो पाई और एक आर कैंसिल हो गया तो आर अपान कितना बचेगा 2 r/2 इंटू dv अपान dt। ये इंड्यूस की वैल्यू होगी r/2 इंटू dv अपान कितना हो गया dt के बराबर हो गया। ठीक, और अगर ठीक अगर जो वैल्यू है हमारा ठीक उसकी रेडियस जो एक मिनट रुकिए यहाँ पे, एक मिनट रुकिए बेटा यहाँ पे आप हमारा फील्ड जहाँ वेरिएबल था उसकी वैल्यू से ले लिया। एक मिनट, इस फील्ड जहाँ तक वेरिएबल मिला है इसकी एरिया रेडियस मान लो ए है बेटा, यहाँ जोड़ हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपान 2 पाई टू आर। तो यहाँ पे होगा कितना, ये कटेगा नहीं तो बचेगा पाई पाई कटेगा ए स्क्वायर अपान कितना 2 आर। अरे ये इस जितने दूर में हमारा फील्ड वैरी कर रहा है ना, इस वेरिएबल फील्ड की एरिया है ना जो फ्लक्स आप निकालेगा तो जितना देर में फील्ड वैरी कर रहा है वो वाला एरिया है तो गलती से पूरा ले लेगा। तो पाई स्क्वायर बार 2 पाई आर, पाई पाई कैसे हो गया ए स्क्वायर बार 2 आर ही आ जाएगा बेटा। ए साइड की वैल्यू होगी ए स्क्वायर बार 2 आर इंटू डी बी अपान क्या हो गया डी टी के बराबर हो गया। अब यहीं पे लिख लेंगे ये तब के लिए है जब r की वैल्यू ग्रेटर देन बेटा a है, इक्वल आर ग्रेटर देन a। अगर r की वैल्यू हम लोग कहाँ पे ले लें, उसके इनसाइड कहीं ले लीजिए। ठीक, अगर r की वैल्यू उसके इनसाइड कहीं पॉइंट लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओगे, अंदर या सरफेस पे अगर पॉइंट लिया जाए तो सरफेस पर तो फिलहाल वैल्यू हमारा r के बराबर ले लेंगे। ठीक, तो लिख लीजिएगा ये रिलेशन तब तक हम यूज करते हैं जब तक r की वैल्यू, ये r की वैल्यू कब तक इक्वल आर ग्रेटर देन कहाँ पे a के बराबर है। इक्वल आर ग्रेटर देन क्या है आपका a के बराबर है तो इन साइड की वैल्यू हो गया a स्क्वायर। ये इंड्यूस्ड, ये इन यहाँ पे इंड्यूस्ड को आई एन डी हम लिख लेते बेटा, वैसे इन कर लीजिए इंड्यूस्ड है आई एन डी, यहाँ पे आई एन डी से दिखा दो कंफ्यूजन ना हो। ये इन साइड नहीं इंड्यूस्ड फील्ड है, जो इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर अपान 2 आर इंटू डी वी अपान कितना हो गया डी टी के बराबर हो गया। जी सर। नीचे लिखिएगा। अब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर हमारा गिवन है, डी वी अपान डी टी की वैल्यू जो कि रेट वैल्यू है ये हमारा कांस्टेंट रेट से चेंज होगा। तो ये वैल्यू है कांस्टेंट कर लें, इसकी रेडियस कांस्टेंट हो गया तो ये टी इंड्यूस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो किसके हो जाएगा आर के लिए होगा। ठीक, तो यहीं पे आर करके लिख दिया, ई इंड्यूस की जो वैल्यू होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की होगा। मतलब इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी डिक्रीज करती जाती है। वहीं पे लिख लीजिएगा दैट इज, क्योंकि फ्लक्स की डेंसिटी घटती जाती है, फ्लक्स की संख्या दूर जाने पर पास नज़दीक फ्लक्स ज़्यादा रहे। हो गया, नीचे लिखिए दैट इज कारण सही on moving away from the center of variable magnetic field region, center of variable magnetic field region, induced electric field intensity will be decreases
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजेस। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसकी वैल्यू क्या करेगी? घटेगी, डिक्रीज करेगी। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी क्या करेगा? डिक्रीज हो जाएगा। हाँ सर। चलिए, तो ये तो कंडीशन हमारा हो गया किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसे हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। यानी जैसे जैसे आप दूर जाओगे सेंटर से वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू घटती जाती है। अब दोनों में अंतर ज़रा समझ लेना। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा किसी चार्ज की वजह से जब आप दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला क्या होगा? किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। आप बता दो भैया, कोई पॉइंट चार्ज क्यों है उसकी वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड का फार्मूला क्या पढ़ा था? किसी फील्ड का फार्मूला क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? बताओ आप। Q/r²। सही बताए बेटे। याद करिए साहब, थोड़ा पढ़ा करिए कि भूल जाता है तो बार बार पढ़िए। हम जिस चीज़ को भूलते हैं ना उसको बार बार क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। ठीक, आपको इतनी एग्जाम्पल हुआ, साइकिल जब चलाना सीखे थे तो पहले दिन गिरे हुए थे, गिरे थे कि नहीं? याद है? गिरे थे। ठीक, हर कोई गिरा होगा। कोई बिना गिरे हुआ साइकिल सीख लिया क्या? कोई बताओ जो बिना गिरे हुए साइकिल सीख। आप सीखोगे तो बात लगे पैर पहुंच जाता तो नहीं गिरेंगे, बट जब सीखने की उम्र में सीखते हैं तो जरूर गिरते हैं। आप नहीं गिरे थे तो 16 साल के बाद सीखे होंगे, बड़े होंगे तब। भाई अगर आपका पैर पूरा कम्प्लीटली पहुंच रहा है तो हो सकता है आप बच गए हो। और अदरवाइज पहले के टाइम पे, अब आप लोग टाइम पे तो छोटी साइकिलें आने लगी, हम लोग टाइम पे छोटी साइकिलें नहीं आती थी। ठीक, तो बड़ी वाली साइकिल से ही सीखना पड़ता था। आधा पैर लटका रहता था, आधा पैडल तक पहुंचता नहीं था। और कहीं गड्ढा गुड्ढा आ गया तो सीधा आराम से गिर जाते थे। ठीक, मतलब गिरते थे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप टाइम से मतलब जब सीखने की उम्र होती है, ठीक है, तब आप सीखेंगे तो गिरेंगे पक्का। और उससे ज़्यादा इसके बाद आप सीखना शुरू करेंगे तो पैर पहुंच जाएगा तो बच जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग गिरते हैं। इसका मतलब साइकिल चलाना छोड़ देते हैं क्या? छोड़ दिया क्या? साइकिल सीखा, गाड़ी सीखा, फिर और कुछ सीखेंगे। हैं? ठीक, तो क्या हुआ? आप सीखे, ठीक, क्यों? बार बार उसको क्या किया आपने? वही काम बार बार रिपीट किया। अब तो पता लगा क्या अंधेरा गड्ढा हो तो भी खुद आते हुए निकाल लेते हैं। अब पहले वहीं दूर आदमी थे तब तक पैडल मारे कि ब्रेक लगाए, दिमाग ही नहीं काम करता था, होता था ना। ठीक, तो ऐसा कैसे हो गया? बार बार उस चीज़ों को किया इसलिए आपने, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे बार बार जब क्वेश्चन चीज़ों को रिवाइज करेंगे ना तो जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। तुरंत तो नहीं ख़त्म होता है, समय लगता है, बट यह है कि वो ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, बाकी कामों से थोड़ी सी फुर्सत लिए रहिए। ठीक है, घर में आवश्यक हो तो काम करिए, काम करने का घूमने, फालतू का टाइम किल करने, ठीक, उनसे बचिए। काम करने में बहुत समय नहीं लगता है। जैसे घर पे हैं, आप पढ़ रहे हो तो घर पे जो भी पेरेंट्स हैं आपके या गार्जियन जो भी घर पे आप रह रहे हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा काम नहीं लेंगे अगर इमरजेंसी नहीं होगा। ठीक, लेकिन पता आप चौराहे घूम रहे हो, हाँ, तो क्या करेंगे? बाबू जाओ के सब्जी भी ले आओ और ये भी कर लाओ, वो भी कर लाओ। ठीक है, तो पढ़िए, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बैठिए। काम गांव में ही रहता है तो शहर में क्या है? गांव जब गांव में ही रहता है काम तो शहर में क्या रहेगा? शहर में तो सब तैयारी रहती है। ठीक, नहीं, करने वालों के लिए रोड पे बहुत काम है। ठीक, कुछ तो हैं सुबह खा के थाली निकल जाते हैं और शाम को फिर खाने टाइम पे पहुंचते हैं। ठीक, तो काम भी अलग अलग डिपार्टमेंट वालों का अलग अलग रहता है ना। ठीक, तो वही है। चलिए देखिए क्या, तो यहाँ से कहने में नहीं आता था पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड हम लोग निकालते थे तो उस केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² के होता था। और जब हम लोगों ने क्या पहले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? r के। दोनों डिफरेंसेस है, ग्राफ उसका जाता है। वहाँ r² की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे r की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बेटा। r जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू घटेगी। तो अगर आपको दो ग्राफ दे दिया जाए, कहते इनमें से कौन सा पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो जिसका स्लोप ज़्यादा वो पॉइंट चार्ज, जिसका स्लोप कम वो क्या ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा? सर जी स्लोप वाइज बना दीजिए।
देखो जैसे यहाँ हम लोग बनाएंगे तो हम पोटेंशियल का बनाते थे बेटा ना, ऐसे ई इंड्यूस और आर के बीच वो बनाएंगे थोड़ा कम दिखेगा, ठीक। और ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर हम लोग बनाए, यहाँ बनाएगा कंपेयर करना होगा तो नीचे लिखिएगा जरूर, ये ई और आर के बीच में ड्यू टू और इसका पॉइंट चार्ज, जब पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग लेते थे तो यहाँ डीपनेस हमारा क्या होता था, गहराई ज़्यादा होता था। तो यहाँ पे है ई इंड्यूस्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर के होता है। बना लीजिए, कंपेरिजन हो जाएगा। मतलब जो कह लो वहाँ पोटेंशियल के लिए पॉइंट चार्ज की वजह से होता था, वैसे ही स्लोप यहाँ पे किसकी वजह से होगा, इंड्यूस फील्ड जो मिलेगा हमें, ठीक। याद रहेगा बेटा, चलिए माइंडो भले गधा लेकिन सीखेंगे, प्रयास करेंगे, हर चीज़ सीख सकते हैं, ऐसा क्या नहीं जो सीखा जा सकता है। जी सर। ये कहाँ तुम्हारे दिमाग में निकल, तुम्हारा माइंडो गधा है, ये अपन हंसते हैं और अरे कोई बात नहीं, मित्र हैं तो कभी कभी हंसना भी चाहिए, है ना। अब तीसरे फंसेंगे तो बवाल हो जाएगा, आपस में हंस लेंगे तो इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और कुछ, है ना जी। अब रोड पे जा रहे हो, किसी को देख के हंसोगे तो मारेगा वो, ठीक। चल दो हो गया बेटा। इसलिए कहते हैं ना मित्र बड़े इम्पोर्टेंट काम के होते हैं, बस मित्र सही होने चाहिए, ठीक। चलो देखो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, हेडिंग करो डायनेमिक EMI, या इसी को मोशनल EMI भी बोलते बेटा। EMI अभी पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो इंड्यूस EMF डेवलप होगा, ठीक। डायनेमिक EMI ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, मोशन सर ये ऐसे जो नाचेगा, ऐसे सीधा सीधा लेके दौड़ो मैग्नेटिक फील्ड में, इंटेंसिटी बढ़ेगी। आप समझ लो तो बताते हैं। ये हो गया बेटा। डायनेमिक EMI किसे कहते हैं, इमोशनल EMI किसे कहते हैं। बोला जाता है अगर किसी भी कंडक्टिंग राड को, मैग्नेटिक कोई कंडक्टिंग राड है, उसे आप क्या मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, तो उनके टर्मिनल के थ्रू, मतलब मान लो ये कंडक्टिंग राड है, जैसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम इसको लेके मूव कराएंगे उसके परपेंडिकुलरली, तो इनके दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, यानी इंड्यूस EMF डेवलप होगा। और वो इंड्यूस EMF की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करता है इसकी लेंथ पे, मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लेंथ ऑफ द रॉड एंड वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से इसे रोटेट कर रहे हैं। इन फैक्टर्स पे आपका क्या होगा, इंड्यूस EMF की वैल्यू आपकी डिपेंड करती है। जो इंड्यूस EMF डिपेंड करेगा वो डिफरेंट फैक्टर्स पे आपका क्या करेगा, डिपेंड करता है, कैसे होगा क्या होगा उसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसके यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसे होगा क्या होगा। देख यूनिफॉर्म बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपका है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब इसमें अगर हम लोग कोई क्या एक रॉड है, मैग्नेटिक रॉड है, उसको मूव कराएंगे, आप दिखाने के थोड़ा हम बना रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाना है मूवमेंट को। ये रॉड है, मान लो V वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं,
और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी है, लेंथ ऑफ द रॉड हमने दिया एल लेंथ का, ये रॉड एल लेंथ का आपका रॉड है, बी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बी में परपेंडिकुलरली आप क्या करा रहे हैं, उसको मूव करा रहे हैं। देखो कंडीशन क्या हो रहा है, वेलोसिटी कितनी है, बी है, लेंथ आपका एल है और बी वेलोसिटी से यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी। जब हम लोग इसको मूव कराएंगे बेटा, तो चूँकि कंडक्टिंग रॉड है तो इसके पास कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक, मतलब जो चार्ज होगा उस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जब बेटा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो क्या लगेगा, उस पर मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है। और हम लोग लिखा था FM = क्या, QVB sin थीटा। याद करिए, मैग्नेटिक फोर्स जो डेवलप होता था QVB क्या होता था, sin थीटा के बराबर होता था। तो इससे लगने वाला जो फोर्स आपका होगा उसकी वैल्यू जो आपकी होती है वो QVB sin थीटा के क्या होते हैं, इक्वल। और फार्मूला क्या लिखते हैं, FVB, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए लिखा था FB और क्या होता था B। ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया हमारा क्या, मोशन ऑफ वेलोसिटी, मोशन ऑफ क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। और हम जो आपका होता था वो क्या, उस पर लगने वाले फोर्स को रिलेट करता था, ठीक। अब ये नहीं बताइए, आप लोगों की बात हो रहा है, खत्म हो जाएगी 14 बार। क्या लिखा बेटा, तो उस केस में क्या करेंगे, जब इसको आप मूव कराएंगे ना तो उस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट होगा, क्योंकि प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं होता बेटा। किसी भी कंडक्टर में जो मूवमेंट है वो मैंने मोशन के लिए क्या होता है, फ्री होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। वो बात अलग है, इलेक्ट्रॉन जब एक तरफ शिफ्ट होगा तो दूसरी साइड में उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इंड्यूस होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो FBB, यहाँ से जो फोर्स मिलता है हमें ना, वो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और चूंकि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो जो डायरेक्शन हमें इससे मिलेगा लेफ्ट हैंड से, उसका हम अपोजिट कर देंगे। क्या करेंगे, अपोजिट, क्योंकि मूवमेंट किसका होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे मैंने दिखाया, ये इलेक्ट्रॉन है, अब इस केस में फोर्स देखो FBB, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ लगता, और ये नेगेटिव चार्ज है तो उस पर किधर लगेगा, नीचे की तरफ। यानी इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स FM लगेगा बेटा, ये नीचे की तरफ। इसकी वजह से, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करके इस टर्मिनल पे क्या करेंगे, कलेक्ट होना शुरू होगा। और जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होगा उतना ही इस पर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जितना इस टर्मिनल पे नेगेटिव डेवलप होगा उतना ही टर्मिनल पे पॉजिटिव डेवलप होता जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को बैलेंस करता है, होगा ना। अब इस वजह से ये दोनों टर्मिनल हमारे चार्ज हो जाएंगे, डाइपोल, ठीक, ऐसे डाइपोल की तरह हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जैसे चार्ज आपका यहाँ पे इंड्यूस होगा, इससे क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड का भी क्या होगा, आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है। इसका डेवलपमेंट होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डेवलप होता है, ठीक है, और इंड्यूस EMF, ठीक है, वहाँ पे डेवलप होगा। तो लिखेंगे थोड़ा सा, जब तक नहीं आ रहा तब तक कर लीजिए। देखिए, बना लिया ये रीजन। आप एक चीज़ और समझ लो पहले। मान लीजिए टर्मिनल हमारा P है, इस टर्मिनल को हमने Q दे दिया बेटा। तब तो ऐसा होना चाहिए था कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो लेट हो जाए, सारे के सारे क्या पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए। हाँ, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, कहीं नहीं होगा भाई। अगर उधर की तरफ फोर्स लग रहा है FM, तो बेटा क्या होना चाहिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से लोग इधर हो जाए, सारे पॉजिटिव चार्ज पर जाएंगे, उधर की तरफ हो जाएंगे। ऐसा होता है क्या, ऐसा होगा? पार्शियली आता है, पूरा क्यों नहीं आता, वही क्वेश्चन है। कोई लोग बताएंगे पूरा नहीं होता, क्यों नहीं होता, बताना बेटा। कैसे बैलेंस बनाएगा भाई, फोर्स पे नीचे की तरफ लग रहा है तो बैलेंस कौन कर रहा है,
वही तो लिमिट काहे के लिए लिमिट बनता है भाई, तो कारण होगा ना उसी लिमिट, वही तो क्वेश्चन है। लिमिट क्यों है? एक लिमिट तक ही क्यों चार्ज का सेपरेशन होता है, उसके बाद रुक जाता है, उसके बाद अगेन चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है भाई, वही क्वेश्चन है। जल्दी करो। डायपोल नाचने लगता है। डायपोल नाचने लगता है, ये देखो नया कॉन्सेप्ट। डायपोल कैसे नाचेगा जी? फोर्स तो दोनों को लगना चाहिए। चलिए बैठिए बैठिए। देखो होता क्या बेटा कि अगर यहाँ पॉजिटिव डेवलप हुआ, यहाँ नेगेटिव, ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इधर की तरफ चार्ज आपका शिफ्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स, जैसे ही इधर के टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज, इधर के टर्मिनल पे नेगेटिव डेवलप होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा हुआ कि चार्ज पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो फील्ड की डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा आपका? निकलता होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव होगा तो उसकी डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ शिफ्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारा इंडियस इधर की तरफ होगा ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाउनवर्ड लग रहा है तो इसमें पॉजिटिव किधर की तरफ लगेगा? यानी नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स एफपी किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। ठीक, जैसे जैसे अमाउंट ऑफ चार्ज इन दोनों टर्मिनल्स पे इंक्रीज करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। वैसे वैसे फील्ड स्ट्रेंथ भी हमारा इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नेटिक तो फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का मतलब होता है एफ ई बराबर होता है कितना? क्यू इंटू ई, और एफ एम बराबर होता है क्यू बी इंटू वी। ठीक, ये तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला होगा, ई बी भी हम लिख देते हैं और यहाँ टोटल चार्ज जो है वो लिख दे रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज कर दे। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? सेम सेम। जब एफ ई और एफ एम इक्वल हो जाएंगे उस केस में इनका मूवमेंट क्या होगा? बंद हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ई इंटू ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक, ई इंटू ई कर लिए, क्यों ही लिख लो दोनों जगहों पे। ठीक, तो जब आपका एफ ई है और ये क्या है? एफ एम है। ठीक, वह एफ ई इक्वल टू क्या हो जाता है? एफ एम। अगेन चार्ज शिफ्टिंग विल बी स्टॉप। तो चार्ज का अगेन शिफ्टिंग क्या हो जाता है? फिर बंद हो जाता है बेटा। ठीक, और जब चार्ज अब अगेन शिफ्ट नहीं करेगा तो उतना ही जो चार्ज था वो आपका क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। हो जाएगा शिफ्टिंग का हाँ। अगेन जो चार्ज का शिफ्टिंग सेपरेशन हो रहा था वो इस टर्मिनल की तरफ, वो हमारा क्या कर जाता है? क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। अगेन चार्ज का जो क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा था वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। चार्ज नीचे की तरफ अगेन शिफ्ट आपका नहीं करेगा। और जब चार्ज की शिफ्टिंग नहीं होगी तो आपका यहाँ पे क्या होगा? जो फील्ड डेवलप होगा वो आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब इतना समझ गया? चलिए इतना कर लीजिए, कल फिर इसका ठीक है थोड़ा पढ़ के आइएगा। थोड़ा सा कहानी लिखाने, कहानी ना लिखाना तो है। फार्मूला इक्वल टू ई एल इंटीग्रल टू वी बी एल हो गया, फार्मूला कंप्लीट। लिखाना पड़ेगा कहानी। क्या सर? लिखा दीजिए। देखो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा बेटा, इंड्यूस ईएमएफ जो होगा ई की वैल्यू कैपिटल ई, माना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ ई इंटू जो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा बी बी इंटू क्या? BBL के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? BBL के बराबर होगा बैलेंस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो यहाँ से क्या क्या कट जाएगा? एल कट जाएगा। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? अगर बी आपका वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एल कट गया ना। ई बराबर हो गया बेटा बी इंटू बी। दूसरी चीज, अगर इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम लोग जानते हैं बी बराबर ई बाई एल। यस, बी की वैल्यू ई इंटू एल के बराबर हो जाएगा। ई इंटू एल के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे ई की जगह हम लोग लिख सकते हैं बी बाई क्या? एल। यही लिखेंगे सिंस ई इक्वल टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बी बाई एल, तो इसकी जगह आप रखोगे तो बी बाई एल इक्वल टू बी इंटू बी। तो बी की वैल्यू हो जाएगा बी बी इंटू बी है पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द क्या? रॉड। जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा रॉड के टर्मिनल के थ्रू वो हमारा बी हो गया। लिख दें?
V is potential difference across टर्मिनल या इसको एंड कह देते बेटा ऑफ डॉट। चलिए इतना कर लीजिएगा, ठीक। छोटका भी जो गोला छोटका भी वेलोसिटी है, ये वाला वेलोसिटी है बेटा, ये क्या है वेलोसिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ सर समझ में पोटेंशियल डिफरेंस उसी को ई से भी दिखा लेते हैं आप, ठीक हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिएगा।